आज हम लोग सीखेंगे नंबर सिस्टम। नंबर को कैसे पहचाना जाए। नंबर का क्या प्रॉपर्टी होता है। जैसे प्राकृतिक संख्या जिसको कहते हैं हम लोग रियल नंबर। गिनतियों के संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटिव जो गिनती के संख्या होता है उसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसके बाद आता है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। पूर्ण संख्या गिनती की संख्या में यदि हम 0 लगा देते हैं तो वो पूर्ण संख्या हो जाता है। जैसे कि 0 1 2 3 4 इन्फिनिटिव तक यह पूर्ण संख्या हो जाता है। उसके बाद पूर्णांक संख्या आता है इंटीजर नंबर। तो पूर्णांक संख्या माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव होता है यानी -3 4 -2 माइनस भी होगा प्लस भी होगा और 0 भी होगा। तीनों को मिलाकर कहते हैं पूर्णांक संख्या। उसके बाद आता है विषम संख्या। विषम संख्या में क्या होता है कि जो 2 से विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 3 5 7 9 इसको हम लोग विषम संख्या कहते हैं। उसके बाद आता है सम संख्या। सम यानी इवन नंबर। सम संख्या में क्या होता है वैसी संख्या जो 2 से विभाजित होता है उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 इसको हम सम संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या जिसको हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। वैसा संख्या जो स्वयं केवल अपने और एक से विभाजित होता है उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अदरवाइज किसी संख्या से वो विभाजित नहीं होता है। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 यह संख्या केवल एक से विभाजित होगा और एक स्वयं से। जैसे 13 है एक से विभाजित होगा और 13 से, अदरवाइज किसी संख्या से विभाजित नहीं हुआ। तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित होता है उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यदि 1 से 25 तक हम लोग देखें तो 9 अभाज्य संख्या है और 25 से 50 तक देखें तो 6 अभाज्य संख्या है। 50 से 75 तक देखें 6 अभाज्य संख्या है और 75 से 100 तक देखें तो 4 अभाज्य संख्या है। इसी तरह यदि हम 1 से 50 15 और 1 से 100 देखें तो 25 यानी टोटल 1 से 100 तक ले 25 अभाज्य संख्या है। यह हमेशा याद रखिएगा, ये आगे चलकर काम देगा। उसके बाद एक परिमेय संख्या आता है। परिमेय संख्या में क्या होता है कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ q = नॉट 0, q 0 हो जाएगा तो ये परिमेय नहीं होगा। जैसे 2/3 4/7 5/8 सब क्या हुआ परिमेय संख्या हुआ। एक आता है अपरिमेय संख्या। वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं हो उसको हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे पाई, हमेशा एग्जाम में पूछता है कि पाई क्या है, तो पाई फ्रेंड हमेशा याद रखिएगा पाई एक अपरिमेय संख्या है। √5 √7 √11 ये सब अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिखते। वीडियो कैसा लगा फ्रेंड कमेंट करके बताइएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।